औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 3 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं अपने बंदों में से जिसको चाहता हूँ आगाही के लिए मुंतखब करता हूँ कि वो लोगों को आगाह करे क़यामत के दिन से और मेरी माबूदियत के बारे में, और ये कि वो मुझे से डरते रहें, इस बात से आगाह करे। अब देखते हैं कि आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सबसे बड़ी तख्लीक को ज़िक्र फरमाया, और सबसे बड़ी तख्लीक को ज़िक्र फरमाते हुए फरमाने के बाद देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ज़मीन और आसमान को पैदा किया, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ना सिर्फ ज़मीन और आसमान को पैदा किया बल्कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने गुनागुन नेमतों से माला माल किया, और आसमान को खूबसूरती के साथ फैलाया, और बड़ी खूबसूरती और पायदारी के साथ और मजबूती के साथ फरमाया कि सब आसमावात 7 बुर्जों में, 7 पुश्तों में, 7 तहों में उसको बना के मजबूत किया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सूरज चाँद तारों से मज़य्यन किया और इंसान के लिए खूबसूरती का समा बनाया। फिर उसको खूबसूरत रंग दिया और इंसान के लिए छत का काम करने, उससे छत का काम लिया, और इंतहाई छत भी मामूली नहीं, इंतहाई मजबूत और इंतहाई खूबसूरत सूरज चाँद तारों से मज़य्यन। और फिर यह कि सूरज चाँद तारों को एक मखसूस मिक़दार मखसूस टाइम के साथ चलने पे मजबूर किया और चलने का पाबंद किया, और वो चलते हैं और इंसान को फ़ायदा पहुंचाने का सबब बनते हैं। सूरज चाँद तारे बराबर मिक़दार में चलते हैं और इससे इंसान गुनागुन फ़ायदा उठाता है। और ना सिर्फ छत दिया बल्कि छत को खूबसूरत किया, ना सिर्फ सब छत को खूबसूरत किया बल्कि उसको मजबूत किया, ना सिर्फ मजबूत किया बल्कि इंसान के फ़ायदे का सबब भी बनाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल अर्ज़, और ज़मीन बनाई अल्लाह तबारक व तआला ने, और ज़मीन को ना सिर्फ पैदा करके इंसान ने अल्लाह तबारक व तआला ने छोड़ दिया बल्कि उसको पैदा करके उससे इंसान के लिए फ़ायदा रख लिया उसमें, और उसको पैदा करके खूबसूरती और सरसब्ज़ और चारे वाली बनाया, और फल और फ्रूट उगाए उसमें, और उसको मजबूत करने के लिए खींच के उसको बराबर किया, हमवार किया, और हमवार करने के बाद उसमें मजबूत करने के लिए उसमें पहाड़ गाड़ दिए किलों की मानिंद। और पहाड़ गाड़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें सब्ज़ा उगाया, और सब्ज़ा उगाकर इसमें मवेशियों के चारे का सामान बनाया, वो मवेशी जो इंसान के काम आते हैं और जिनसे इंसान फ़ायदा हासिल करता है, वो इस ज़मीन से चर फिर के खा पी के इंसान के फ़ायदे का सबब बनते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इंसान के लिए रिज़्क़ यानी कि अनाज रखा, और ना सिर्फ रखा बल्कि उसको उगाने की सलाहियत दी, और फिर उसमें दरख्त उगाए, कुछ सरसब्ज़ और शादाब खूबसूरती के लिए, कुछ सायादार साए के लिए, कुछ फ्रूट के लिए, कुछ जो हर मौसम में फ्रूट देते हैं, कुछ जो मखसूस मौसम में फ्रूट देते हैं, और फिर इस तरह की खूबसूरती दे के ज़मीन को इंसान के लिए फ़ायदामंद बना दिया। फिर ये कि आसमान को पानी बरसाने की सलाहियत दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और ज़मीन को पानी जज़्ब करने की सलाहियत दी। और जब ये दोनों मिले और उन्होंने अपना काम किया, यानी आसमान ने बरसाया और ज़मीन ने उसको जज़्ब किया, तो वो फिर दोबारा बादलों का सबब बना, और दोबारा बादलों का सबब बना, फिर बरसाया, और वो पानी ज़मीन आसमान बरसाता है और ज़मीन उसको फ़िल्टर करती है, और फ़िल्टर करके इंसान के इस्तेमाल के काबिल बनाती है, और जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता उसको दोबारा जज़ब करती है, और फिर जो इंसान के इस्तेमाल के काबिल नहीं होता उसको जोहड़ों में जमा कर देती है, और नदी नालों की सूरत में दूसरे शहर दूसरे मुल्क तक पहुंचाती है, और फिर उससे इंसानों के मवेशी पी के फ़ायदा उठाते हैं, और इंसान खेतियों को सराब करता है, और बहुत सारे और फ़ायदे उस नकारा पानी से लेता है। और फिर कुछ नकारा पानी अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को ज़मीन को सलाहियत दी, और ज़मीन ने बखारात की सूरत में ऊपर उठाया, और आसमान को सलाहियत दी, आसमान ने उन बखारात को जमा किया, और जमा करके एक जगह पहाड़ की मानिंद खड़ा कर दिया, और फिर हवाओं को भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने कि उस पहाड़ जैसे बादलों को उस शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करें जहाँ उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
और ज़मीन आसमान और हवाओं ने ये काम इंसान के फ़ायदे के लिए किया और हमेशा से किया, करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। और ये अल्लाह तबारक व तआला की सलाहियत है और ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के फ़ायदे के लिए सारी पैदा फरमाई। वो चीज़ें जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता, जिनके बारे में इंसान की समझ ही नहीं उसका काम देती, उन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के फ़ायदे पर मुसख्खर कर दिया और वो इंसान को फ़ायदा पहुँचाने पर लगी हुई हैं। और जब वो इंसान को फ़ायदा पहुँचाने पर लगी हुई हैं तो फिर इंसान को चाहिए कि वो उन नासमझी चीज़ों से फ़ायदा उठा रहा है जिसकी उसको समझ ही नहीं है, तो फिर उस नेमत से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे उस नेमत के बदले में। लेकिन इंसान जहूला और अजूला निकला, नाफरमान निकला, जल्दबाज निकला और नादान निकला। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन सारी चीज़ों के बदले में फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान में कम वेश 30 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इंसान को बावर करवाई कि अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे। लेकिन इंसान है कि समझ नहीं आ रही उसको, और वो बार बार अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से इस्तिफ़ादा करता है और करता रहेगा, और करे भी क्या कि उसके बगैर उसका चारा भी नहीं है। और वो उस नेमत से इस्तिफ़ादा करने के बाद फिर उस नेमत के बनाने वाले को भूल जाता है और फिर शिकायत का मौका छोड़ता है, फिर बागी और सरकश होता है उस नेमत को इस्तेमाल करने के बाद। होना ये चाहिए कि इंसान नेमत के इस्तेमाल के बाद आजिज़ हो जाए और आजिज़ होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे और शुक्र अदा करे। लेकिन होता यह है कि इंसान हर बार बागी और सरकश होके, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह यासीन में कि ये मुझे से झगड़ने लगा है, अपनी पैदाइश पे गौर नहीं करेगा। तो और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा। फिर फरमाया कि खलक़ समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, सच्चाई के साथ फ़ायदे पैदा किया इसको, दलील और प्रूफ के साथ पैदा किया इसको, और बग़ैर किसी मदद और तावन के पैदा किया इसको। और ये बग़ैर मदद और तावन के सच्चाई और हक़ के साथ पैदा करने के बाद इंसान के हवाले कर दिया और इंसान इससे फ़ायदा उठाता है। फिर फरमाया कि ताला अम्मा युश्रिकून, फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने इन चीज़ों को पैदा किया और जिसने इन चीज़ों को इंसान के फ़ायदे के लिए मुसख्खर किया। वो ताला बुलंद व बाला है। किससे बुलंद व बाला है? अम्मा युश्रिकून, उन माबूदान बातला की मदद से, हमायत से, मशूरे से बाला है, बुलंद है। उसको ना इन माबूदान बातला जो कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, ना इनकी मदद की ज़रूरत है, ना मशूरे की ज़रूरत है, ना तावन की ज़रूरत है, और ना इनसे कोई उसको गरज है। वो तो इन चीज़ों से पाक है। लेकिन इंसान ने जब चाहा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला के साथ अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाया, जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने उसके फ़ायदे के लिए पैदा की थी उससे भरपूर फ़ायदा उठाया। उस चीज़ में इंसान अक्लमंद है। लेकिन जब फ़ायदा उठा चुका तो उसने उन्हीं चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराना शुरू कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला के बराबर समझना शुरू कर दिया। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में दूसरों को बराबर समझना शुरू कर दिया, और जिससे अल्लाह तबारक व तआला अपनी इज़्ज़त हद के इज़्ज़त महसूस करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े फरमा दिया, इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिक बिही शैया, कि अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। उसके अलावा जो चीज़ें चाहता है वो माफ़ कर देता है और कर देगा, और इसको माफ़ नहीं करेगा। अम्मा युश्रिकून, इंसान को इंसान की अपनी तख्लीक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने एहसास दिलाया कि खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़ा, इंसान को गंदे पानी के कतरे से पैदा किया। इंसान की तख्लीक के बारे में इंसान को औकात याद करवा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि इंसान को गंदे पानी के कतरे से, और वो पानी जो बिल्कुल बेकार और गंदा और पलीद समझा जाता है, उससे इंसान को पैदा किया, और फिर उस गंदे पानी से पैदा किए हुए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाते हुए फरमाया कि अकरमना बनी आदम, मैंने इंसानियत को इज़्ज़त दे दी, इज़्ज़तदार बनाया, हालांकि गंदी चीज़ से पैदा फरमाया, इब्तिदा फरमाई। फिर फरमाया कि खलक़नल इंसान अहसन तक़वीम, इंसान को इंतहाई मजबूत और ख़ूबसूरत पैदा किया, हालांकि मामूली और गंदे पानी के कतरे से और कमज़ोर कतरे से पैदा फरमाया। और फिर उसके बाद फरमाया कि अहसन तक़वीम, मजबूत और ख़ूबसूरत बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की जो पहली तख्लीक थी वो मिट्टी से पैदा की आदम अलैहिस्सलाम को, और उसके बाद आदम से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और आदम और हव्वा के
मिलाप से पानी के 2 कतरों के जमा होने से इंसान की तख्लीक फरमाई, लेकिन हकीकत में वो 2 पानी के कतरे मट्टी की तरफ मर्जे हैं, इसलिए कि वो बनते तभी हैं कि मट्टी से उगा हुआ अनाज इंसान खाता है और उस अनाज से पावर और ताकत पाकर वो 2 कतरे वजूद में आते हैं। और वो 2 कतरे जब वजूद में आते हैं तो उनका मिलाप होता है मर्द और औरत के मिलाप से, और वो मिलाप होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं जिसको चाहता हूँ माँ के रहम में ठहरा देता हूँ, जिसको चाहता हूँ नहीं ठहराता, जिसको चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए ठहरा के ज़ाया कर देता हूँ, जिसको चाहता हूँ लंबे टाइम के लिए ठहराता हूँ। और फिर उसके बाद 4 महीने का जब ठहर जाता है तो उस पर अपनी तरफ से रूह फूंकता हूँ, नर और मादा की तख्लीक का फैसला करता हूँ और उनको बॉडी को इस तरह बनाता हूँ कि नर और मादा की सूरत में। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि माँ के पेट से उसको मैं माँ के खुराक से उसकी खुराक का इंतज़ाम करता हूँ और बाकायदा उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने खुराक के इंतज़ाम के लिए नाली लगा दी और उसको वहाँ से खुराक माँ के खून से और माँ के खुराक से उसको ब्लड और उसको पैदा कर देता हूँ, खुराक देता हूँ। और फिर उसके ठहरने के लिए एक महफूज माहौल बनाता हूँ, एक खूबसूरत बैग बनाता हूँ जिसमें वो बच्चा ठहर रहा होता है। और फिर उस बैग में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐसा कोई लिक्विड डाल देता हूँ कि जिसमें उस बैग को अगर कोई ठेस पहुँचती है, टक्कर ठोकर होती है तो वो बैग तक ही महफूज रहती है, पानी में या लिक्विड में तैरते हुए बच्चे पर उस टक्कर या ठोकर का बहुत जल्द असर नहीं होता और वो उसमें महफूज रहता है। और फिर उसमें इंसान बच्चे को 9-10 माह तक ठहराए रखता हूँ और फिर यस्सरना सुम्मा यस्सरनाहु सबीला, फिर उसकी दुनिया में आने के लिए राहें आसान करता हूँ। और ये इतना कुछ करने के बाद जब दुनिया में आता है तो वो सांस लेने के लिए भी मुताज होता है, अगर उसको इधर से उधर करवट में लिटा दिया जाए तो वो सांस नहीं ले सकता। फिर माँ को ये अल्लाह तबारक व तआला सलाहियत और क़ुव्वत और इल्म देता है कि वो उस बच्चे के लिए खुराक का और उस बच्चे के लिए सांस लेने का, उस बच्चे को सर्दी और गर्मी से बचाने का महफूज इंतज़ाम करती है, क्योंकि वो उसके इंक्यूबेटर से आया था और इंक्यूबेटर का माहौल और दुनिया का माहौल में फ़र्क था। और फिर अल्लाह ताला ने माँ को सलाहियत दी और माँ ने उसको उसके मजाज के मुताबिक माहौल प्रोवाइड करना शुरू किया और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया, हत्ता कि जवान और मजबूत हुआ, खुशहाल और खूबसूरत हुआ। और जब हर तरह से मजबूत हुआ तो उसको रिहाइश के लिए, उसके खाने पीने के लिए, उसके खुश लिबासी के लिए इंतज़ामात किए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। और उसके दोस्त यार बनाए, उसकी महफ़िल बनाई, उसका माहौल बनाया, उसका माशरा बनाया, उसकी सोसाइटी बनाई और उसकी रियासत बनाई और उसको खूबसूरत और मजबूत माहौल में मैंने सेट किया। लेकिन जब वो सारी चीज़ों में सेट हो गया तो बावजूद इसके बजाय इसके कि वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराना शुरू कर दिया उसने और दलाइल देना शुरू कर दिए, अल्लाह तबारक व तआला को मुतासर करना शुरू कर दिया और इनकार करना शुरू कर दिया। जिसने बगैर किसी सैंपल के उसको पैदा किया, पाला पोसा और यहाँ तक पहुँचाया, अब वो अल्लाह तबारक व तआला से कहता है कि कौन है। सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं कि अब वो अल्लाह से कहता है कि कौन है गली सड़ी हड्डियों से इंसान बनाएगा, ये मुमकिन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी तो उससे कह कि वो है जिसने बगैर सैंपल से तुझे पैदा किया। अब गली सड़ी हड्डियाँ या तेरे ज़र्रात तेरा सैंपल हैं, सैंपल से पैदा करना कौन सा उसके लिए मुश्किल है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। लेकिन मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि इसको कामयाब करने में मेरा साथ तावन करेंगे और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करेंगे। सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको और तावन करें। अल्लाह हाफिज़।